बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जो बाइडन ने अमेरिका का सदर बनने के बाद ये सोचा था कि पाकिस्तान की फौज और एस्टेब्लिशमेंट पर जिस तरह मैं ओबामा दौर में प्रेशर डालता था, इस दफ़ा भी ऐसा ही प्रेशर डालूंगा और नेटो सप्लाई भी बहाल हो जाएगी और ये हमारी मदद करेंगे और हम आसानी से ब्लैक वाटर को लाएंगे और पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करेंगे और एक नई तबाही लेकर आएंगे। ये उनकी खाम ख्याली थी और आगे भी खाम ख्याली ही रहेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान ने बाजवा डॉक्ट्राइन के तहत पूरे का पूरा खेल ही उलट कर रख दिया है। पाकिस्तान अब ऐसा खेल खेलने जा रहा है कि अमेरिका के पैरों तले से हम ज़मीन भी निकाल लेंगे, उनको अफगानिस्तान के अंदर दफन भी करेंगे और उनको समझ भी नहीं आएगी कि पाकिस्तान ने हमारे साथ किया क्या है। नाज़रीन, पाकिस्तान अमेरिका को बड़े खेल से बाहर निकालने की तैयारी कर रहा है और अब पाकिस्तान ने काम ये किया है कि प्रेसिडेंट ऑफ रशिया यानी पुतिन के एडवाइज़र को मैदान में उतार दिया है और उनका नाम ज़मीर काबलोफ है। और अब ये ज़मीर काबलोफ एक अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं। उन्होंने आज ऐलान किया है कि अफ़गान तालिबान ने पूरे मुआहदे पर अमल किया है और अमेरिका ने इस मुआहदे पर अमल नहीं किया है और ये हारा हुआ एक मुल्क है। शिकस्त इसकी हो चुकी है। इस खित्ते की बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। लिहाजा अमेरिका ने इस मुआहदे पर अमल नहीं किया है तो अब अफगान अमल का लीडर रशिया बनने जा रहा है और रूस के अंदर अफगान मुज़ाकरात अब शुरू होंगे। यानी अब अमेरिका नहीं, अब रूस उसकी क़यादत करेगा और इसमें चाइना, पाकिस्तान और अफगान तालिबान शामिल होंगे और अमेरिका को रशिया में बुलाया जाएगा और फिर फैसला करेंगे कि अमेरिका क्या चाहता है और अमेरिका को किस तरह जवाब देना है। और हम चाहते हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकले और उन्होंने कहा है कि 75% इलाके पर तो अफगान तालिबान की जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। यानी 75% इलाका अफगान तालिबान के पास है और 12% इलाके की लड़ाई जारी है और बाकी अशरफ गनी की हुकूमत के पास है। लिहाजा वसी उल बुनियाद हुकूमत कायम की जाए जिसमें अफगान तालिबान की हुकूमत हो। नाज़रीन, ये इंतहाई ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान ने अमेरिका को पूरे खेल से आउट कर दिया है। पाकिस्तान ने अमेरिका को ये बावर करवा दिया है कि तुम ये समझ रहे थे कि अफगान तालिबान के खिलाफ फिर जंग शुरू करोगे, नेटो सप्लाई लेकर जाओगे, मगर अब पाकिस्तान ने ऐसा खेल प्ले किया है कि अब रशिया में मुज़ाकरात होंगे। यानी अब रशिया फैसला करेगा और इसमें चाइना, पाकिस्तान और ईरान को भी शामिल कर लिया गया है। नाज़रीन, अब मज़े की बात यह है कि इंडिया भी तरले कर रहा है कि मुझे भी उस ग्रुप में शामिल करो जिस ग्रुप का नाम रशिया के एलची ने लिया है कि हम अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक को इस ग्रुप में शामिल करेंगे। लेकिन इंडिया के लिए दुख की बात यह है कि इंडिया अफगानिस्तान का हमसाया मुल्क नहीं है, लिहाजा वो इस ग्रुप में शामिल नहीं हो सकता। हमसाया ममालिक के अंदर पाकिस्तान और ईरान है और यह पाकिस्तान की कमाल हिकमत अमली है। यानी अमेरिका को अब पूरी तरह इस खेल से आउट करने के लिए मुस्तकबिल की सुपर पावर चाइना और माजी की सुपर पावर रशिया और उसके साथ ईरान, पाकिस्तान और उसके बाद आप जानते हैं कि रशिया के ताल्लुकात तुर्की के साथ भी बड़े गहरे हैं और मुस्तकबिल में तुर्की को भी इस ग्रुप में शामिल करेंगे। यानी अमेरिका का मुस्तकबिल पाकिस्तान, ईरान, चाइना और अफगान तालिबान की मर्जी से अब रूस के अंदर तय होगा, क्योंकि अब इस सूरत हाल में रूस ने ऐलान किया है कि जो मर्जी हो जाए, अमेरिका अफगानिस्तान से निकलेगा, हम उसको निकालेंगे और अमेरिका का कोई जवाब नहीं रहता कि वो अफगानिस्तान में रहे। तो उसके बाद पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि इस्लामाबाद के अंदर एक इजलास मुनक्कद किया जाए जिसमें ज़ल्मे खलीलजाद और रूस भी शामिल हो। नाज़रीन, आपको याद होगा कि सबसे पहले जो अमन मुज़ाकरात शुरू हुए थे वो रूस के अंदर से हुए थे। अफगान तालिबान को रूस ने बुलाया था और उसके बाद ये सूरत हाल पैदा हो गई थी कि अमेरिका को गुस्सा आ गया था और अमेरिका ने रूस में मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया था और उसके बाद सऊदी अरब और तुर्की ने भी कहा था कि आप यहाँ मुज़ाकरात कर लो। लेकिन अफगान तालिबान ने कहा कि हम किसी न्यूट्रल मुल्क के अंदर मुज़ाकरात करेंगे और फिर उन्होंने कतर का इंतखाब किया और फिर कतर में मुज़ाकरात हुए थे। नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा कि अमेरिका को अफगानिस्तान से निकालने का माजी और मुस्तकबिल की दोनों सुपर पावरों ने पक्का इरादा कर लिया है, बल्कि यूँ समझ लें कि पूरे खित्ते से निकालने का इरादा कर लिया है। अब अमेरिका की दाल गलने वाली नहीं है। लेकिन जो बाइडन ने कहा है कि मैं तो अफगानिस्तान से नहीं निकलने वाला और नेटो के चीफ ने बात की है कि जब वक्त आएगा तब हम अफगानिस्तान से निकलेंगे।
فی الحال افغان طالبان یہاں سے پیچھے ہٹے اور اپنی تمام کارروائیاں بند کریں، مگر باجوہ ڈاکٹران کا پلان کچھ ڈفرینٹ ہے کہ امریکہ کو پھنسائیں گے اور ماریں گے اور دفن کر کے چھوڑیں گے، کیونکہ پاکستان اب مزید بڑی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے امریکہ کو یہاں نہیں رہنا۔ اس کے لیے چاہے ہمیں چائنا کو بیچ میں لانا پڑے، روس کو لانا پڑے، ہم لائیں گے۔ اگر ان تمام صورتحال کے باوجود امریکہ بضد ہے کہ میں نے افغانستان سے نہیں نکلنا، تو سب سے پہلے نیوزی لینڈ کو دیکھ لیں۔ نیوزی لینڈ نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے اپنے 3500 فوجی امریکہ سے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ہم افغانستان سے نکال رہے ہیں۔ یعنی نیوزی لینڈ نے کہا ہے کہ اگر امریکہ 1 مئی کے بعد افغانستان میں رہتا بھی ہے تو ہم نہیں رہیں گے، ہم اپنے 3500 فوجی واپس لے جائیں گے۔ افغان طالبان نے نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر کا شکریہ ادا کیا کہ آپ افغان طالبان کے اس موقف کے ساتھ کھڑے ہیں، لہذا آپ کو پوری طرح سلیوٹ کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کے ان ریمارکس کو ویلکم کرتے ہیں۔ آپ کے اس فیصلے پر ہم بہت زیادہ خوش ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نیوزی لینڈ ایک بڑی پاور ہے اور نیوزی لینڈ یہاں سے نکل جائے گا۔ اب چائنا یہ کر رہا ہے کہ کچھ نیٹو کے ممالک جن پر چائنا کا اثر و رسوخ ہے ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نیوزی لینڈ کے تعلقات بھی چائنا کے ساتھ بہت اچھے ہیں اور چائنا نے ان کے ساتھ اپنے معاملات طے کیے اور ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ افغانستان سے نکلیں، اور اس طرح چائنا کوشش کر رہا ہے کہ باقی جتنے بھی نیٹو کے ممالک ہیں ان سے بھی مذاکرات ہو جائیں کہ آپ یہاں سے اپنی فوجیں نکالیں، کیونکہ امریکہ کا زوال شروع ہو چکا ہے اور آپ نے 20 سال یہاں لڑائی لڑی ہے، آپ کو کیا حاصل ہوا ہے، لہذا آپ یہاں سے فوجیں نکالیں۔ اب امریکہ کو اکیلا کرنے کی پوری تیاری ہے اور اس کے بعد پھر وہ صورتحال پیدا ہوگی کہ اگر امریکہ یہاں سے نہیں نکلتا تو پھر یہ بڑی طاقتیں مل کر ایک بلاک بنائیں گی اور اس بلاک کے تحت ہم امریکہ کو یہاں سے نکالیں گے، اور اگر یہ نہیں نکلے گا تو پھر یہ بلاک اپنی ایک فورس بنائے گا اور یہ امریکہ کے خلاف استعمال کرے گا اور پھر یہاں سے امریکہ کی تباہی شروع ہو جائے گی۔ پاکستان کے حوالے سے امریکہ نے تھوڑی سی مس کیلکولیشن نہیں کی بلکہ بہت بڑی مس کیلکولیشن کر لی ہے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ وہی زرداری والا دور ہے کہ ہم فوج پر دباؤ ڈالیں گے، اسٹیبلشمنٹ کو کہیں گے اور وہی کام ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو چائنا کیب میں ڈال دیا ہے اور فوج الگ ہو چکی ہے۔ ناظرین، اب امریکہ کی چلنے والی نہیں ہے، اب وہی ہوگا جو پاکستان چاہے گا، جو پاک آرمی چاہے گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمارے پاکستان کو اللہ کریم دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، ہماری پاک فوج ہمارے ملک پاکستان کو، ہمارے لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ نئی خبر اور نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔